नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माय जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में विशेषण की। तो विशेषण जो टॉपिक है वो बहुत ही आपका शानदार टॉपिक है। इससे आपके एक या दो प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। तो अगर हम बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा क्या है? संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के मैंने आपको 5 विध बताए थे, है ना? ऐसे ही सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे आए उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड संबंधित आज क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आज विशेषण के बारे में। ठीक है, तो विशेषण को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विशेषण। विशेषण विशेष है जो क्षण, है ना? कह सकते हैं ऐसा? नहीं कहेंगे। ओके, तो विशेषण क्या होता है साथियों? विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं विशेषण। ठीक है, हेडिंग डालिए इसकी और इसकी परिभाषा लिखिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की इनको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम को विशेष से बोलते हैं। ठीक है, विशेष सर्वनाम की विशेषता बताते हूं। सर्वनाम की विशेषता बताते हूं विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। समझते हैं? अब विशेष से क्या होते हैं? जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जिनके बारे में विशेषता या जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, समझते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्रविशेषण की। अब प्रविशेषण क्या होता है? अगर हम प्रविशेषण की बात करें, प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण समझिए। यहाँ पे विशेषण से पहले बस प्र लगा दिया है ना? क्या लगा दिया? प्र। तो विशेषण से पहले जो शब्द प्रयोग हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। और जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण पे क्या करते हैं? जोर डालते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इनको। विशेषण से पहले जो शब्द प्रयोग होते हैं तथा विशेषण पर जोर डालते हैं ठीक है, जोर डालते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक साथियों, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर हम विशेषण की बात करें तो जैसे आपका ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे लंबा, ठीक है, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? ये विशेषण है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें विशेष्य की, तो विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होती है, सभी को पता है ना? संज्ञा सर्वनाम में नाम आ सकता है, फिर नाम के स्थान पर कुछ आ सकता है, जैसे यह, वह, क्या, क्या, तुम, इस तरह से। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो संज्ञा विशेषण पे जोर डालते हैं और विशेषण से पहले आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जैसे आपका क्या है दोस्तों?
एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ना क्या हुई, दौड़ना तो क्रिया हुई आपकी, तेज क्या है यहाँ पे, ये विशेषण है, ठीक है, क्या है, विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है, राम की दौड़ने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ओके, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे अब क्या है, समझिए इसको, तेज क्या होगी यहाँ पे, तेज होगी आपकी विशेषण, ठीक है, लेकिन बहुत क्या होगी, बहुत आपकी प्रविशेषण हो गई, ठीक। दौड़ना क्या है, दौड़ना आपकी क्रिया है, और राम क्या है, राम आपकी संज्ञा या विशेष से है, ठीक है। क्या लिख देंगे इसको, विशेष से। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो विशेषण के अगर भेद की बात करें, यानी विशेषण के प्रकार की बात करें, तो विशेषण को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, एक दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से बांटा गया है, विशेषण के दो भागों में बांटा गया है, एक स्थान के आधार पर, ठीक है, और एक प्रयोग के आधार पर। तो स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, पहला कौन सा है, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, और दूसरा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। तो विशेषण के दो भेद हैं, स्थान के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इनके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्रयोग, स्थान के आधार पर अगर बात करें तो स्थान के आधार पर दो भेद हैं, ठीक है। स्थान के आधार पर कौन से भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं आपके स्थान के आधार पर, एक है आपका पहला उद्देश्य, उद्देश्य स्थान के आधार पर, ठीक है, और एक आपका विधेय, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। यही अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर हम चार भागों में बांटते हैं इनको। प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं, और स्थान के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। दो भागों में जोन से है वो उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होते हैं, अभी हम लोग समझते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने चार भागों में बांटा है। प्रयोग के आधार पर पहला कौन सा है, पहला देखिए, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और चौथे की बात करें, और चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चौथा यहां लिख दीजिए, चौथा यहां, चौथा लिख दीजिए, हाँ, चौथा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इनको। तो विशेषण के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक स्थान के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण है और विधेय विशेषण है ना। और यहीं अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर चार भेद हैं आपके, गुणवाचक विशेषण है ना, आपका संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, और आपका परिमाणवाचक विशेषण है। बात करते हैं हम लोग उद्देश्य विशेषण की। तो उद्देश्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण है आपका, उद्देश्य विशेषण में अगर बात करते हैं तो वाक्य में क्या है, वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, वाक्य में आपकी विशेषण जो है वो विशेष से पहले आ जाए, उसे हम लोग बोलेंगे उद्देश्य विशेषण, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग, वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, क्या आ जाए, विशेषण जो है आपका वो विशेष से पहले आ जाए, विशेषण विशेष से पहले आ जाए, है ना, विशेष से पहले, ओके। और हम बात करें विधेय की, तो विधेय जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है क्या, उद्देश्य जो है आपको आपका क्या है, वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले कौन आ जाए, विशेषण आ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको विशेष से पहले आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा काला कुत्ता, ठीक। अब कुत्ता क्या है, कुत्ता संज्ञा है, सर्वनाम
यानी विशेष्य है, ठीक है। और काला क्या है, विशेषण है। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया आपका, विशेषण। समझ में आ रहा है ना? ठीक। दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा, मोटा आदमी, है ना। सफेद घोड़ा, मोटा आदमी। घोड़ा क्या है, विशेष्य है। सफेद क्या है, विशेषण है। विधेय विशेषण की अगर बात करें तो विधेय विशेषण में आपका क्या है, विशेषण से पहले क्या आ जाए, विशेष्य आ जाए, ठीक है। विशेषण से पहले आपका क्या आ जाए, विशेष्य आ जाए, यानी विशेषण से पहले आपका क्या आ जाए, विशेष्य आ जाए, ठीक। विशेषण से पहले, विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, विशेष्य आ जाए। जैसे ईमानदार कुत्ता वफादार है, ठीक है। कुत्ता वफादार है, वफादार है, ठीक। घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, ठीक है साथियों। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसको देखिए, ये जो काला है, वफादार है, ये क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। और घोड़ा और कुत्ता क्या है, ये आपके विशेष्य है। तो विशेषण से पहले कौन आ जाए, विशेष्य आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे, यानी विधेय विशेषण बोलेंगे। और उद्देश्य विशेषण में क्या है, उद्देश्य विशेषण में आपका विशेषण से पहले विशेषण, यानी विशेष्य से पहले क्या आ जाए, आपका विशेषण आ जाए, ठीक है। विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण। जैसे काला कुत्ता, मोटा आदमी, ये सब क्या है, मोटा आदमी, ये है आपके उद्देश्य विशेषण के उदाहरण। और विधेय क्या है, विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, है ना। विशेषण से पहले विशेष्य आ जाए, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। कुत्ता वफादार है, घोड़ा काला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर हम समझेंगे इसको गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण को। अगर हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, एक ही क्लास में पूरी विशेषण खत्म, एक ही क्लास में पूरी विशेषण खत्म, समझो। यहाँ पे गुणवाचक की अगर बात करें तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेष, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी भी विशेष्य की रंग, गुण, दशा, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर रंग की बात करें तो काला, नीला, हरा, पीला, ये सब क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। गुण की बात करें अच्छा, बुरा, है ना, मोटा, पतला, ये सब क्या है। दशा की बात करें तो बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, ये इसमें आपकी गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। संख्यावाचक की अगर बात करें तो संख्यावाचक की अगर बात करते हैं तो संख्यावाचक दो प्रकार से हैं आपके। कौन कौन से, यहाँ पे आपका एक निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक के 6 प्रकार हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होते हैं लड़के वो इसी में होते हैं, संख्यावाचक में। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में आपका 6 है, ठीक है। क्रम है आपका, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, क्रम है, ठीक है, इस तरह से। सार्वनामिक विशेषण की बात करें, जब संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर विशेषण की तरह क्या करें, विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे आपकी। परिमाणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण में भी दो प्रकार हैं आपके, एक निश्चित परिमाणवाचक है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक की अगर बात करें तो जैसे इस तरह से आप 1 लीटर, 2 किलो, है ना, इस तरह से 6 फुट, ये हम लोग क्या लंबाई, चौड़ाई और ये गहराई, इस तरह से नापतोल वाले इसमें परिमाण में आ जाएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो अनिश्चितता में भाई साहब कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी, मतलब ये कुछ भी एक शब्द है वो जो क्या है, वो अनिश्चित है। जैसे मैंने कहा कुछ ले आओ खाने को, ओके, और थोड़ा बहुत ले लो, थोड़ा पानी ले लो, हजारों लोग, असंख्य लोग, है ना, इस तरह से। ये क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या, सर्व विशेषण है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इनको गुणवाचक विशेषण, इनकी डेफिनेशन लिखिए, संख्यावाचक को, सर्वनामिक को और परिमाणवाचक विशेषण को। चलिए तो हम लोग सबसे पहले उठाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण को, ठीक है दोस्तों। तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है, जिन विशेषण शब्दों से
विशेषण की किसी भी विशेष्य की, है ना, जिन विशेषण शब्दों से किसी विशेष्य की, विशेष्य क्या हो जाएगी आपकी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो जाएंगे। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दशा, रंग, है ना, रंग आदि का वर्णन हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो हम लोग देखते हैं विशेषण शब्दों में क्या आ जाएगा आपका, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के बारे में, विशेष्य के गुण, दोष, दशा, ठीक है, विशेष्य के गुण, दोष, ठीक, दशा, रंग आदि का वर्णन हो, ठीक, आदि का वर्णन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का वर्णन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लो आप, उदाहरण समझो, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ठीक है, भला, काला, नीला आदि, ठीक दोस्तों, आदि हो गया, है ना। तो गुणवाचक जो विशेषण है वो आपके गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध कराते हैं। किसके, जो विशेषण शब्द है वो किसके, विशेष्य के, जो विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध कराएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। मैंने भी आपको बताया संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, एक अनिश्चितवाचक संख्या, एक निश्चितवाचक संख्या और एक अनिश्चितवाचक संख्या। तो जो निश्चितवाचक संख्या है, निश्चितवाचक संख्या, ठीक है, निश्चितवाचक विशेषण सॉरी, और अनिश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण। अब अनिश्चितवाचक, इसके भी संख्यावाचक के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, ठीक है, दो भेद हैं। निश्चितवाचक संख्या विशेषण के कितने भेद हैं, इसके 6 भेद हैं, ठीक, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब निश्चितवाचक क्या होता है, अनिश्चितवाचक क्या होता है, निश्चितवाचक जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से क्या हो जाए, निश्चितता का बोध हो, जैसे क्या, 1 किलो, 2 किलो, है ना, किसका बोध हो, निश्चित का, संख्या का, संख्यावाची दे रखा है ना उसमें, जैसे मैंने कहा 5, 4, 3, चारों लोग आ जाओ, है ना, 8 लोग आ जाओ इधर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, ये इसके प्रकार है। ये यानी किसी भी चीज का निश्चित हो रही है, कोई भी चीज है जो क्या हो रहा है, उसको कंफर्म हो रही है कि भाई वो 10 लोग हैं, क्लास में 15 लड़के स्टूडेंट है ना, तो ये सब क्या है, ये निश्चितवाचक विशेषण है। अगर हम अनिश्चितवाचक विशेषण की बात करें तो अनिश्चितवाचक विशेषण क्या है, मुझे नहीं पता वहां कितने लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, लोग भीड़ है, अनेकों लोग हैं, ठीक है, दसियों लोग हैं, ठीक, कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, नहीं पता, लेकिन क्या है यहाँ पे, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें निश्चितवाचक विशेषण की, इसकी 6 विधों हम लोग इसका उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं। तो कौन कौन से वो हैं, पहला लिखते हैं, पहला है आपका पूर्णांक, पूर्णांक बोधक, ठीक है, पूर्णांक बोधक विशेषण। दूसरा है अपूर्णांक, दूसरा कौन सा है, अपूर्णांक बोधक, ठीक। तीसरा है आपका, तीसरा है आपका क्रम, क्रमवाचक। तीसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण। चौथा है आपका आवर्ती, चौथा कौन सा है, आवर्ती वाला, जिसमें आपकी आवर्ती हो बार बार, आवर्तीवाचक। पांच में क्या है आपका, समुदायवाचक। और छठवां है आपका प्रत्येक वाचक, प्रत्येक बोधक, ठीक है, प्रत्येक बोधक। चलिए समझते हैं हम लोग इसको। देखिए मैंने अभी आपको बताया
विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। विशेषण में पहला हम लोग पढ़ चुके गुणवाचक विशेषण, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या में आपको बताया मैंने दो भेद हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जहाँ किसी भी चीज का कंफर्मेशन हो जाए, निश्चित है, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, इस तरह के जो शब्द आए वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, सॉरी। और अनिश्चित में क्या हो जाता है, अनिश्चित में होता है मुझे नहीं पता वहां कितने लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अनेकों लोग हैं, कुछ लोग हैं, इस तरह से, है ना। कुछ जानवर हैं, कुछ बंदर ऊपर क्या कर रहे हैं, छत पे शोर मचा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये इस तरह से, ठीक है। अब हम बात करें निश्चयवाचक संख्या की, विशेषण की। तो निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं आपके, पूर्णांकवाचक है आपका, अपूर्णांक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है और प्रत्येक बोधक है, ठीक है। फिर से देखिए, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, ठीक है, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, आवर्ती, संख्यावाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो हम लोग इसे देखते हैं, समझते हैं। पूर्णांक में आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आ जाएंगे, ठीक। तो पूर्णांक में क्या आएगा आपका, 1 2 इस तरह से 3, ओके। अपूर्णांक की बात करें तो अपूर्णांक में क्या आ जाएगा आपका, हम लोग जब टाइम देखते हैं ना, या कुछ सामान बाजार से सामान लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1.25 किलो आलू दे दो, 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, इस तरह के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा, 1.25, 1:30, 2:30, ठीक, इस तरह से। क्रमवाचक की अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, ओके। आवर्ती की अगर बात करें तो आवर्ती क्या हो जाएगा, तो आवर्ती क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से, ओके। 2 गुना, 3 गुना, ठीक, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी आवर्तीवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। समुदायवाचक विशेषण की बात करें तो समुदायवाचक विशेषण क्या होता है, मान लीजिए 4 लोग हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, चारों चारों इधर आ जाओ, तो वो चारों जो है वो समुदाय बनाए हुए हैं, 8 लोग इधर आओ, 8 समुदाय का एक निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, चारों, सातों, 8, इस तरह से, ओके साथियों, 8 लोग इधर आओ, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक में क्या आ जाएगा, हर एक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सब लोग इधर आओ, तो प्रत्येक इधर आओ, हर एक, ठीक है, एवरीवन कम हियर, हर एक, ठीक है। बोले मैंने कहा 10 लोग इधर आओ, 10 10 10 8 8, इस तरह से जो प्रत्येक बोधक में आएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की और परिमाणवाचक विशेषण की। अब हम लोग बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की, ठीक है। तो तीसरे जो पॉइंट है वो आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से लिया गया ये शब्द है, उसको हम लोग बोल दिया सर्व प्लस नाम, ठीक है, सर्वनामिक, ओके साथियों, सर्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग होकर, सर्वनामिक से क्या समझ में आ रहा है, जो सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग होकर, संज्ञा से पहले प्रयोग होकर, प्रयोग होकर, संज्ञा से पहले, सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग होकर विशेषण की तरह विशेषता बताए, किसकी तरह, विशेषण की तरह, विशेषण की तरह विशेषता बताए, विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेदों की। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, एक है आपका मौलिक और एक है आपका यौगिक। अगर हम बात करेंगे मौलिक और यौगिक की, इसके भेदों की, तो मौलिक में कौन कौन से शब्द आएंगे और यौगिक में कौन कौन से शब्द आएंगे आपके। तो मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, यह, वह, ये, वे, है ना, जो, सो,
इस तरह से। ओके, और हम यहाँ बात करें यौगिक की, तो यौगिक में क्या आएगा, इसका, उसका, तुम्हारा, इस तरह से, ठीक है, इसका, उसका, जैसा तैसा, ठीक, इस तरह से शब्द आएंगे आपके यौगिक में, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, नाम सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग हो और विशेषण की तरह विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं आपके, मौलिक है विशेषण और यौगिक विशेषण है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक की अगर बात करें तो मौलिक में आपके जो शब्द आएंगे वो यह, वह, ये, वे, सो, जो, सो, इस तरह से, ठीक है। और यही यौगिक की बात करें तो इसका, उसका, जैसे, जैसा, तैसा, ठीक है, इस तरह के शब्द आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आपकी परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन है जिसमें नापतोल की इकाइयों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, मापतोल का प्रयोग किया जाए, मापतोल सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। परिमाणवाचक को दो भागों में बांटा गया है, परिमाणवाचक को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। परिमाणवाचक को दो भागों में कौन कौन सा बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। एक है आपकी निश्चित परिमाणवाचक और एक है आपकी अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है मित्रों। कौन कौन सी है आपकी, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन है ये, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर हम यहाँ निश्चित की बात करें और अनिश्चित की बात करें, तो निश्चित की अगर बात करें दोस्तों, तो जो भी काम में हम लोग निश्चितता समझ में आए, ठीक है, यानी कंफर्मेशन समझ में आए। अब मापतोल की इकाई है तो मापतोल से क्या आएंगे, 1 लीटर दूध, 5 किलो घी, इस तरह से, है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इस तरह से इसमें क्या आ जाएंगे, ये है। तो इसमें क्या आएगा, 1 लीटर, 5 लीटर, ठीक है, 5 किलो, 10 किलो, मापतोल वाली चीजें आएंगी ना, इस तरह से। और अनिश्चितता में कुछ नहीं आएगा, कुछ, ज्यादा, ज्यादा, कम, कुछ, इस तरह से क्या हो जाएंगी, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। जैसे मैंने कहा कुछ दूध ले आओ, निश्चित में अगर बात करें तो 5 लीटर दूध ले आना मेरे लिए, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं विशेषण की अवस्था की, यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं, मूल अवस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। चलिए विशेषण की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है साथियों। तो हम लोग बात करते हैं अवस्थाओं की। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, कितनी अवस्थाएं हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, मूल अवस्था यानी मूलावस्था जिसे हम लोग बोलते हैं, मूल अवस्था, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या होती है, मूल अवस्था यानी जहां पे जिस किसी के बारे में कोई तुलना ना की जाए, ठीक है, मूल अवस्था होती है जहां पे किसी की भी तुलना ना की जाए, किसी सिंगल से भी तुलना ना की जाए। जैसे मैंने कहा करेला कड़वा है, ठीक है, तो करेला के बारे में से बात की है, यहाँ पे किसी और के बारे में कोई बात नहीं की है, तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। मूल अवस्था में क्या हो जाएगा, मूल अवस्था में हो जाएगा आपका, मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे किसी की तुलना नहीं की जाती, ठीक है, किसी की भी तुलना नहीं करना, तुलना नहीं की जाती, नहीं की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती है। ओके, यही अगर हम उत्तरावस्था की बात करें तो दो लोगों में तुलना की जाती है, दो लोगों में तुलना, लोगों में तुलना की जाती है, ठीक है, दो लोगों में तुलना की जाती है।
और उत्तम अवस्था की बात की जाती है तो जितने भी लोग हैं सारे लोगों में तुलना की जाती है, इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, तो सभी में तुलना की जाती है। सभी में तुलना की जाती है। ठीक है, की जाती है। जैसे अब उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा करेला कड़वा है। क्या है? करेला कड़वा है। तो यहां सिर्फ करेला की बात हो रही है, किसी और दूसरे इंसान से तुलना नहीं हो रही है, ना ही किसी और से तुलना हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मूल अवस्था, यानी मूल अवस्था। ठीक है, बात करते हैं उत्तरावस्था की। तो उत्तरावस्था में दो लोगों से तुलना की जाती है। मैं बोल दूं करेला नीम से कड़वे। क्या बोला मैंने? करेला नीम से कड़वे हैं, कड़वे या कड़वे हैं। ठीक है, तो यहां अब नीम और करेला दो लोग हो गए, तो यहां दो लोगों की आपस में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। यही अगर बात करें उत्तमावस्था की, यानी सबसे बेस्ट की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा? करेला सबसे कड़वा है। ठीक है, करेला सबसे कड़वा है। तो करेला क्या हो गया? सबसे कड़वा हो गया। तो सबसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे जो है वो आपकी सभी से तुलना हो गई। दुनिया में करेले से कड़वा कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये तो होगी आपकी विशेषण की अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एग्जाम्पल से भी यानी उदाहरण से भी मैंने समझा दिया। तो विशेषण आपने पढ़ लिया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और कोई कमी जो रह गई हो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, और मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।